हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विद एचएस में। जैसा कि एसएससी जीडी की भर्ती, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती और यूपीएसआई की भर्ती, तीनों भर्तियां आ चुकी हैं। तो जिसके सिलेबस में मैथ वाले सेक्शन में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका लेक्चर चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी के भी कई सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, करंट अफेयर का लेक्चर अपलोडेड है, उसको भी आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको मैथ के लेक्चर 2 के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में आते हैं। जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स हैं, उनको कैसे ही बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और ख़ास सूचना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करूँगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। इसमें देखिए दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्या है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। मतलब आपको इक्वेशन दिया होगा, वहाँ पर कोई एक नंबर मिसिंग होगा, जिसे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मानकर उस नंबर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। दूसरा सेकेंड टाइप का जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, उसमें रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड सिंप्लीफाई द नंबर्स यूजिंग द रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो मैं आपको रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाऊँगा कि कैसे हम सिंप्लीफाई करके बड़े बड़े इक्वेशन को बहुत ही स्मूथली सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा कि बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, और यह जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज होगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज होगा। अब बात यह आती है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पहचानेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसे आप दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है, जैसे लिखा है 1 2 3 5 8, या फिर 4 3 2 6, कुछ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम सबसे लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। इन डिजिट्स को देख कर ही हम डिसाइड कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर लास्ट में आपका आता है, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, अगर यह अंक लास्ट में आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जिस पे मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत में लास्ट डिजिट यह आता है या यूनिट डिजिट यह आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आप पहले ही नोट कर लो। तो आपको वहाँ पर यह ट्रिक नहीं लगाना है। अगर अंतिम में 2 3 7 8 आता है तो आपको यह ट्रिक नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए 8 आ गया है, तो यहाँ पर यह ट्रिक नहीं लगेगा। और इनके अलावा कोई भी अंक है, वहाँ पर यह ट्रिक लग जाएगा। तो हमको दिमाग में क्या बिठाना है? 2 3 7 8। अगर किसी भी अंक के अंतिम में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर यह ट्रिक नहीं लगेगा। अब शुरू करते हैं हम स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका, जिससे बड़े बड़े अंकों का हम परफेक्ट स्क्वायर है अगर तो निकाल लेंगे। देखिए सबसे मेन बात, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक का तो दिमाग में रहना ही चाहिए कि 1 से 20 तक का स्क्वायर क्या होता है। और अगर नहीं है तो आप इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन लगाते लगाते अपने आप आपको रट भी जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल उठा लें, अंडर रूट 3136, अंडर रूट 3136। तो देखिए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको पेयर में बना लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़े में बना लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 36 का एक पेयर, 31 का एक पेयर। अब जो इसका लास्ट डिजिट है उसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है 6, तो 6 कैसे कैसे आ सकता है? तो देखिए अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 6 आएगा, और अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो 4 भी लिख लीजिए और 6 भी यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। अब हम दूसरा पेयर देखेंगे, वो है 31। तो अब हमको एक ऐसा अंक उठाना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 31 आए या तो 31 से छोटा आए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25, और अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 36। 36 क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है। अब 5 को हम किनारे लिखेंगे
और नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30। अब इस 30 को इस पेयर से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 31, तो 30 क्या है 31 से छोटा है। अब जो आया है 30, अगर ये 31 से छोटा है तो हम बड़ा वाला उठाएंगे, और अगर दिए हुए नंबर से यानी 31 से अगर ये बड़ा होता ना तो हम 4 उठाते। तो यहाँ पे क्या है छोटा है, तो छोटा है तो हम बड़ा वाला उठाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। तो 56 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 8464। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 4। तो हम 4 कैसे कैसे आ सकता है इसको देखिए पहले। तो देखिए अगर 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 8 दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे 84 को। देखिए 84 कैसे आ सकता है, या तो 84 आ जाए ऐसा नंबर उठाएंगे, या तो 84 से कम आए तो हम क्या उठाएंगे 99। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। 10 उठाओगे तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, या तो 84 चाहिए या तो 84 से कम चाहिए। तो 9 उठा लिया, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब हम 9 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10 तो आ जाएगा 100। अब 100 को 84 से कंपेयर करेंगे, अगर ये 84 से बड़ा है, क्या 84 से बड़ा है तो हम छोटा वाला उठाएंगे। कौन उठाएंगे 2 को उठाएंगे। यहाँ पे 2 को उठा लो, 2 को उठा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 92, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 92। आइए एक और नंबर देखते हैं, आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप ले लीजिए नेक्स्ट नंबर 1681। 1681 लास्ट में है 1, तो 1 कैसे कैसे आ सकता है, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर 9 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आ जाएगा 81, तो 1 हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे ले लो 9। अब पहले हम पेयर बना लेते हैं, तो दिमाग में उठा लीजिए। तो फिर अब दूसरा पेयर देखते हैं 16। अब 16 में क्या है, इसको हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो हम लिख लिए 4। अब 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो 20 क्या है 16 से बड़ा है, जब 16 से बड़ा है तो हम छोटा वाला उठाएंगे, इसको 1 को उठाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे 41, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 41। आइए एक और नंबर देखते हैं, अंडर रूट 7921। 7921 देखिए लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 1 के स्क्वायर पे भी आएगा और 1 9 के स्क्वायर पे भी आएगा। अब बच गया हमारे पास 79। 79 को देखेंगे, 79 को ऐसा नंबर उठाएंगे या तो 79 आ जाए तो 79 से छोटा आ जाए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7 दैट इज 8 इंटू 9, उससे बड़ा उठाना है, कितना हो जाएगा 72। 72 79 से छोटा है, 72 79 से छोटा है, जब छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे, यहाँ पे 9 को लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 89, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको 4 डिजिट का बताया है कि स्क्वायर रूट निकालना, आप 5 डिजिट में भी यही रूल लगा सकते हैं। आइए 5 डिजिट का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक। जैसे आपका है 5 डिजिट में अंडर रूट 25281, 25281। देखिए इसमें पहले हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद 3 बच रहा है तो 3 का जोड़ा बना लो आप, ठीक है। अब 1 कैसे कैसे आ सकता है, 1 1 से भी आ सकता है और 1 9 से भी आ सकता है, ठीक है। अब बच गया आपका दूसरा जो 3 डिजिट का एक पेयर बचा है 252। अब हमको ऐसा अंक उठाना है, या तो 252 आ जाए तो 252 से छोटा है, तो जब 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 15। 15 का स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या लिखा है 225, ठीक है। अब अगर 16 करोगे तो 256 हो जाए, बड़ा हो जाएगा, ये नहीं यूज कर सकते। कौन सा यूज करना है 15। अब 15 को हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 16 कितना आ जाएगा 240, और अगर 240 आ गया तो ये क्या है 252 से छोटा है, और जब छोटा है तो हम बड़ा वाला उठाएंगे, 9 को उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 159 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 5 डिजिट का भी, 6 डिजिट का भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बड़े बड़े स्क्वायर रूट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा नहीं निकाल सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक आता है अपवाद आपका अंडर रूट 1296, इसको निकालने में दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है, क्योंकि एक्सेप्शन है ये। देखिए 6 कैसे कैसे आ सकता है, 4 से भी आ जाएगा 6 और 6 से भी आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पेयर 12 को देखेंगे, 9 6 का हिसाब हो गया, तो 12 के लिए 3 उठाएंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 9 आता है, ठीक है। 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 इसके बराबर है, 12 क्या है 12 के बराबर है। अब 4 उठाएं
कि 6 उठाएं, दिक्कत हो रही है। तो या आप दोनों या तो करके देखो, एक बार 4 करके देखो, एक बार 36 करके देखो, तो आपका जो आंसर मिलेगा 36 ही इसका आंसर होगा। आप इसको रट लो, ये अपवाद है, यहाँ पर ये रूल नहीं लग पाता है। तो 1296 का स्क्वायर रूट अगर आता है एग्जाम में तो इसका स्क्वायर रूट होता है 36। इसको आप क्या करोगे, रट लोगे। इसके अलावा बाकी सभी परफेक्ट स्क्वायर पर यह रूल अप्लाई हो जाता है और इससे आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब आइए हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। क्यूब रूट निकालना और भी आसान है। अच्छा, क्यूब रूट निकालने के लिए ना एक लमसम आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए, 1 से 20 तक के क्यूब का क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हम एक डिजिट उठाते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। ले लेते हैं हम रूट क्यूब, जहाँ पे क्यूब रूट निकालना होता है यहाँ पे ऐसे 3 लिखा होता है, आपको पता ही है। तो रूट क्यूब हम क्या लेंगे, 97336। 97336। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का बनाएंगे। तो इधर से शुरू करेंगे, तो पहले ये 3 का बन गया एक, ठीक है। अब बचे 2, तो 2 का ही बनाओ, नहीं है पूरा तो ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, 6 को देखेंगे। अब 6 को देखेंगे तो किसका क्यूब करने पर 6 आएगा, तो 6 का क्यूब करने पर 6 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 216। तो 6 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। फिर देखेंगे 97 को, दूसरा वाला जो हमारा बचा हुआ है 97। हमको ऐसा डिजिट उठाना है जिसका क्यूब करने पर, स्क्वायर नहीं, क्यूब करने पर या तो 97 आए या तो 97 से छोटा है। तो 97 या 97 से छोटा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 4 को कितना अगर क्यूब करें तो 64 आ रहा है। 5 को क्यूब करेंगे 125 बड़ा हो जाएगा। हमको बड़ा नहीं छोटा वाला उठाना है, तो 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46। बहुत ही आसानी से इतने बड़े बड़े डिजिट का क्या निकाल ले रहे हो, क्यूब रूट निकाल ले रहे हो, 46। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो गया 117649। 117649। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो देखो 3 का दोनों पेयर आसानी से बन जा रहा है। तो 3 का हमने बना लिया। लास्ट में क्या है, 9 है। 9 किसके क्यूब पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 की क्यूब पे 729 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 9। अब बच गया 117। तो हम ऐसा अंक उठाएंगे जिसका क्यूब करने पर या तो 117 आ जाए या तो 117 से छोटा है। तो अगेन हमको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, क्योंकि अगर 5 करोगे तो 125 हो जाएगा जो कि 117 से बड़ा है। तो 105 हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, 4 को यूज कर सकते हैं। तो हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 49। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यूब रूट 262144। तो इसको भी 3 का पेयर बना लो। ठीक है, लास्ट में क्या है, 4। तो 4 किसका क्यूब करने पे आ रहा है, देखो 4 अगेन 64 का 4 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या जा रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगेन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। अब बच गया हमारे पास 262। अब 262 ऐसा नंबर उठाना है जिसका क्यूब करने पे हमें क्या आ जाए, 262 आ जाए या तो 262 से छोटा है। तो देखो 6 का अगर क्यूब कर रहे हो यहाँ पे देखो तो 216 आ रहा है, लेकिन अगर 7 का क्यूब कर रहे हो तो 343 आ रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। कितने आसानी से इसका भी क्यूब रूट निकल गया, 64। अब इसका यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका सिखाया है। इसको और भी डिजिट के साथ आप ट्राई करेंगे तो आपको आसानी होगी, और 1 से 20 तक का एटलीस्ट क्यूब और स्क्वायर रट लीजिए, एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा। अब आइए देखिए इसका क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीकेशन होता है, कैसे इसका यूज होता है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको और साफ साफ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे रूट क्यूब है 16 × 1372 डिवाइड बाई √8 × 288। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्यूब करोगे और 16 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 21952। 21952 डिवाइड बाई, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 को 288 पे 2304। 2304। अब ऊपर के शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम फट से इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। देखिए इसको पहले हम 3 का पेयर बना देंगे। ठीक है, और इसको बचेगा 2 इधर। ठीक है, अब 3 का जब आप पेयर बना दिए तो 2, आप जब 8 का क्यूब करोगे ना तो लास्ट में आ जाएगा 2।
क्योंकि 512 आता है 8 का क्यूब करने पे, तो यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। अब बच गया 21, तो किसका क्यूब करने पे 21 आता है, या तो उससे छोटा आता है। अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, तो 28 का क्यूब करोगे तो यही मिलेगा। अब देखिए कितने आसानी से क्या निकल गया, इसका क्यूब रूट निकल गया। और सिमिलरली अब हम इसका क्या करें, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहीं पे हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं इधर में। 2304 हमने क्या किया, इसमें पेयर बनाया, स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट में 2 का बनाते हैं, तो यहाँ बच गया 04। 4 कैसे आता है आपको याद हो अगर तो, ठीक है। तो 4 दो तरीके से आता था, 2 2 जा 4, और दूसरा क्या है 8, 2 से और 8 से, 2 से आता था ना 4, 8 इंटू 8 कितना 64, लास्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर बच गया 23 से, या तो 23 से बड़ा छोटा है, या तो 23 आ जाए। तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 5 इंटू 5 25, बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लिख सकते हम, क्या लिखेंगे 4, और 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 20। हमने कहा था अगर 20 आ गया और ये 23 से छोटा है तो हम क्या उठाएंगे, बड़ा वाला, यहाँ पे 8 को उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 48। तो क्या हो गया 48, देखिए फट से इसका क्या आ गया, आपको आ गया स्क्वायर रूट आ गया, क्यूब रूट भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। अब क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 48, और इसका आंसर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7/12। तो इसका आंसर देखिए कितने आसानी से आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 3 है क्या 7/12। और इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन 7/12, इतना आसानी से इसका आंसर आ गया। तो अगर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना आता है तो अब एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट, नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2352 इंटू 9408 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 49। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था 2 3 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये दिमाग में बिठा लो। यहाँ पर ये ट्रिक नहीं लगेगा, ये वाला ट्रिक यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगा। तो क्या किया जाए, तो इसको हम जब फैक्टर करेंगे ना तो हमको इस प्रकार से कुछ मिल जाएगा 16 इंटू 588, ठीक है। और सिमिलरली इसमें मिल जाएगा आपको ये 588 है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या मिल जाएगा आपको, इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा 16 इंटू 588, 2352 है। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया 4 इंटू 5, सॉरी यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू 5, 4 इंटू, मैं फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूँ, मिनट देखिए। यहाँ पे जब आप इसको फैक्टर करके छोटा करोगे तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 588, 8 और 8। और इसी प्रकार से इसमें मिल जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 588, और यहाँ पे डिवाइड बाई 49, सॉरी 49, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 4 को बाहर ले आओगे तो 2 इंटू 2 4, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 588 इंटू यहाँ पे देखो 4 16 है तो 4 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 588 एंड डिवाइड बाई 49, अंडर रूट 49। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, अगर 588 अंडर रूट है और 588 है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 588 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये 4, इसको जैसे कुछ ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 588 एंड डिवाइड बाई, इसको जब करोगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 588 एंड डिवाइड बाई 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 672, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 672। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे फैक्टर करके। फैक्टर मतलब उसको फैक्टर करें, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फिर देखिए। अब यहाँ पे 588 दोनों अंडर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट हट जाएगा, बच जाएगा क्या 588। सॉल्व करोगे तो कितना देगा 672। अब आइए, ये तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट हो गया, कुछ एक्सपोनेंट के रूल हम समझ लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम एक्सपोनेंट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए पहला बात है प्रोडक्ट रूल। दूसरा प्रोडक्ट रूल में क्या होता है,
अगर बेस सेम है, आधार सेम है, जिस पर पावर होता है उसे क्या कहते हैं हम? आधार। सबसे पहली बात बेस और पावर समझ लीजिए, कुछ लोग को यही नहीं पता होगा तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए लिखा है a के पावर x, तो x क्या है? ये पावर है, या इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इसी को हम क्या कहेंगे? या तो पावर कहेंगे या तो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। जब भी मैं एक्सपोनेंट बोलूँ तो ऊपर वाला समझना, ठीक है। और जो a है ये क्या है? ये बेस है। ये क्या है? आधार है। इसे हम कहते हैं बेस या आधार, हिंदी में आधार कहते हैं। अब एग्जाम में अगर बोलता है तो क्या बोलता है? ए रेज टू पावर x, मतलब ए बेस हो गया और x क्या हो गया? पावर हो गया। अब देखिए हम इसको कुछ रूल्स को समझते हैं। पहला प्रोडक्ट रूल, अगर बेस सेम है, बेस सेम है मतलब a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो a के पावर m प्लस n, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये डिवीजन में हो, मतलब बेस सेम हो, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो क्या हो जाता है? ये यहाँ पर हो जाता है a के पावर m माइनस n। ये दूसरा रूल है। फिर अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से पावर पर पावर हो, a के पावर m और इसके पावर n, पावर पर पावर दे दिया, तब क्या करते हैं हम एग्जाम में? तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पावर का, a के पावर m इंटू n, पावर का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कुछ इस प्रकार से दे दे एग्जाम में, पावर सेम हो, a के पावर m इंटू b के पावर m, यहाँ पे देखिए क्या पावर सेम है, आधार अलग अलग है। आधार यानी कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करते हैं हम? पावर को कॉमन ले लेते हैं, a इंटू बी के पावर m, ठीक है। और अगर किसी के पावर जीरो आ जाता है, किसी की पावर क्या आता है? जीरो आ जाता है, तो क्या हो जाता है? 1, ठीक है। और अगर किसी के पावर माइनस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है a के पावर माइनस m, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई a के पावर m, ठीक है। अब अगर किसी के पावर ऐसे लिखा हुआ है a के पावर m बाई n, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसको अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पर n लिख देंगे और यहाँ पर a के पावर m लिख देंगे। ये रूल्स हैं, इनको समझ लीजिए। आगे क्वेश्चंस लगाने में कैसे आसानी हुई अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2 के पावर 0, मैंने बताया किसी के पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। ऐसे इतने आसानी से क्वेश्चंस होते हैं ना कि आपका दिमाग एकदम हिल जाएगा अगर आप इसको देखोगे कि अरे इतना आसान क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ। देखो 3 के पावर 0 1, देखिए 2 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, 2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया? 2, तुरंत आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर रूल का कैसे यूज है देखिए। अब देखिए 3 के पावर 2 के पावर 3, तो इसको कैसे हम करेंगे? तो हमने बताया पावर पे पावर होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पे हो गया इंटू -2 के पावर 5 एंड डिवाइड बाई -2 के पावर 3। एक बात दिमाग में रख लीजिए, अगर माइनस के पावर है, मतलब यहाँ पे -2 है और पावर 5 है, तो अगर ऑड है, ऑड मतलब समझते हो ना, विषम संख्या, अगर 5 है या 3 है, ऑड है ये, तो क्या बचेगा लास्ट में? लास्ट में माइनस ही बचेगा। और अगर ये इवन है, मतलब सम संख्या है, जैसे 6 होता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पर 4 होता, तब क्या होता है? ये लास्ट में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितने आसानी से हो जाएगा? देखो 3 के पावर 2 इंटू 3 6 हो गया, और यहाँ पे -2 के पावर, क्योंकि हमको पता है क्या है यहाँ पे? ऑड है, ऑड है, और जब ऑड होगा तो लास्ट में माइनस ही बचेगा, और यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे लास्ट में माइनस बचेगा। अगर यही सम होता ना, 4 होता, 4 होता, यहाँ फिर यहाँ पे 6 होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है, दोनों जगह ऑड है, तो लास्ट में क्या बचेगा? माइनस ही बचेगा। तो ये ऊपर आएगा, बेस सेम है, तो 5 - 3, और डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया? देखिए 3 के पावर 6 इंटू -2 के पावर 2, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एग्जाम में। तो इतने आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा ले जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंट का। अभी मैं आपको एक्सपोनेंट को ढेर सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगा। अभी आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे छूटते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 के पावर 3, 20 के पावर 3, -90 के पावर 3। देखिए मैं साफ साफ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 70 के पावर 3 प्लस 20 के पावर 3 -90 के पावर 3, इसका वैल्यू पूछ रहा था। अब आप डर गए होंगे इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, 7 के पावर क्यूब इंटू 10 के पावर क्यूब
प्लस 2 का क्यूब इंटू 10 का पावर क्यूब माइनस 9 का क्यूब इंटू 10 का पावर क्यूब। इस प्रकार से कर लो। अब देखो सब में 10 के पावर 3, सब में 10 का पावर 3, सब में 10 का पावर 3 कॉमन ले लो, इसको 10 क्यूब बाहर कर लो, ठीक है। लास्ट अंदर क्या बचेगा, 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 9 क्यूब। अब आपको बताया था शुरू में क्यूब अगर आप रटे रहोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 9 का क्यूब कितना होता है 729। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पर आंसर देखो मिलेगा 10 के पावर 3 इंटू माइनस 378। देखो 10 के पावर 3 है तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दो, तो माइनस 378 के आगे 1 2 3, आपका यहाँ पे आंसर है 4 नंबर ऑप्शन क्या है, देखो माइनस 378 के आगे 3 जीरो। कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। आइए एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि अगर किसी के पावर माइनस लिखा हो, मैंने आपको रूल बताया था, जैसे लिखा हो a के पावर माइनस m, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें करना, और एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर जगह यूज होता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अगर दो क्वेश्चन है, जैसे अगर a के पावर m है और यहाँ पर a के पावर n है, अगर बेस सेम है, ध्यान में रखना बेस सेम है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर m इक्वल्स टू n हो जाता है, पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी आधार पर ये क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है। देखिए लिखा है सबसे पहली बात, इस पे माइनस पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 12 के पावर 12/13 के पावर 4 और इस पे माइनस है, तो माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी आपको रूल समझाया 1/13/12 के पावर 8, पूरा नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू 12/13 के पावर 2x। अब ये जब नीचे गया तो ऊपर चला जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा देखो, अभी ये हो गया 12/13 के पावर 4 इंटू 12/13 हो गया, अभी 12 ऊपर आ गया यहाँ पे /13 के पावर 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12/13 के पावर 2x। देखो ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, ये 12/13 के पावर 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12/13 के पावर 2x। अब मैंने समझाया था बेस सेम होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पावर आपस में बराबर। देखो यहाँ बताया ना a के पावर m और a के पावर m, तो n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 इक्वल्स टू 2x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 12/2 दैट इज 6। कितने आसानी से x का वैल्यू आ गया। अब यही आप एग्जाम में देख के डर जाते हो, तो आपको रूल पता होगा तो कितने आसानी से लगा लोगे। देखो तुरंत आ गया x इक्वल्स टू 6। एक और प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ऐसे कई वैल्यूज़ दे देंगे, और जैसे 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/6, 6 के पावर 1/2, कौन बड़ा है। तो बड़ा जानने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जो पावर दिया ना इसका एलसीएम ले लो। पावर का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। यहाँ पर 3 4 6 12, इसका क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे, और जब एलसीएम निकालोगे ना तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। आप एलसीएम निकाल के देखना, एलसीएम कितना आएगा 12, और जब एलसीएम आ जाएगा 12 तो आप 12 एलसीएम को यहाँ पे इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो और फिर इसकी वैल्यू बदल दो। अब क्या कर दोगे आप, 2 के पावर एलसीएम आ गया 12, जब 12 आ गया तो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, ऊपर आ गया 4, इसी प्रकार से कॉमा, अब फिर आ गया 3 के पावर 12, एलसीएम 12 है, अब 12 है तो 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो गया 3। फिर 5 की पावर देखो एलसीएम आ गया 12, अब देखो 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया 6 की पावर
यहाँ पे 12 हो गया, एलसीएम 12 है, 12 से 12 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये 12 से 12 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो क्या हो गया 1। अब सबके क्या हो गए, ये बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे हो गया 2 के पावर 4, 3 के पावर 3/12। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2 के पावर 4 के पावर 1/12। इसी प्रकार से 3 के पावर 3 के पावर 1/12, 5 के पावर 2 के पावर 1/12 एंड कॉमा यहाँ पर 6 के पावर 1/12। अब हमको देखना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो 2 के पावर 4 कितना हो गया 16 के पावर 1/12। यहाँ पे क्या होगा 27 के पावर 1/12। यहाँ पे कितना हो गया 25 के पावर 1/12 एंड कॉमा 6 के पावर 1/12। अब हमको देखना आसान हो गया कि कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है, यहाँ देखिए 3 वाला सबसे बड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 3 कितना है 27, 3 × 3 9, 3 × 27 के पावर 1/12, ये सबसे बड़ा हो रहा है। अब आपको कंपेयर करना कितना आसान हो गया, सबसे बड़ा कौन है 27 और ये किसको बिलोंग कर रहा है 3 के पावर 3 को, तो किस कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कितने आसानी से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 3 के पावर a = 2187, 3 के पावर a = 2187, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2a - 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 के पावर a = 2187। जब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई तो इसका फैक्टर करोगे आप, फैक्टर समझते हैं ना, डिवाइड करते जाओ एक तरफ से, तो आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 7 टाइम आएगा ये। तो कितना हो गया 3 के पावर 7, ये हो गया 3 के पावर 7 और ये हो गया 3 के पावर a। मैंने आपको रूल बताया था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो a = 7, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू जब आ गई है तो a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 के पावर a की वैल्यू 7 है, तो 2 × 7 - 10, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 14 - 10। आंसर कितना हो जाएगा 3 के पावर 4। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 81। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 81। कितने आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 के पावर 2x - 3 और दिया पावर 3, x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2x - 3 = 5³ तो इसका क्या हो जाएगा 2x - 3, बेस सेम है और बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। 2x - 3 = 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इस तरफ जाएगा 6 हो जाएगा, 2x = 6, तो x = 3। इसका वैल्यू कितना आसानी से हो गया, क्योंकि देखो 2 × 3 = 6 डिवाइड हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा और कर लो एक स्टेप, x = 6/2 = 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से अगर हमें रूल पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी, बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो देखने में बड़ा लग रहा है बहुत ही, बट है क्या, बहुत ही आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है 5 × 125, 25 × ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसानी से लगेगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 का क्यूब कितना 125 होता है, तो 5 × 5 के पावर क्यूब और इसके पावर हो जाएगा n+1। ठीक है, प्लस देखो ये क्या 25 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 3n - 1 और डिवाइड बाई
देखो यहाँ पे 5 की पावर 3 है ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब, क्या लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 5 के पावर क्यूब के पावर n। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर और इसको लिखते हैं। तो कैसे लिख देंगे, देखिए ये है 5 की पावर 3n प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3n प्लस 3, क्योंकि जब पावर पे पावर होता है तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, ये 3 का n प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 3। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है 5 स्क्वायर है और 3n माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 5 स्क्वायर, अब ये पूरे पे पावर है ये, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू 5 की पावर 3n इंटू 5 की पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए ये 3n है और ये 3n है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 की पावर 3n और 5 की पावर 3n, ये 3 और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3n कॉमन। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर माइनस 1 है, तो 2 में से माइनस 1 चला जाएगा, क्यों बेस सेम है ना, बेस सेम है तो 2 में से एक घट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 की पावर 3n प्लस 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 के पावर 3n इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो 3n प्लस 3 है और जब बेस सेम है तो जोड़ोगे तो हो जाएगा ना, 5 की पावर 3n प्लस 3 लिख लो, या तो 5 की पावर 3n इंटू 5 की पावर 3 लिख लो, अभी कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो 5 की पावर 2 है और 5 की पावर माइनस 1 है, बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, और इंटू 5 की पावर 3n, और डिवाइड बाई, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3n। अब देखिए यहाँ पर 3n है और यहाँ पर 3n है 5 की पावर, ये कॉमन ले लेंगे हम, दोनों में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और ये 5 और ये 5 आपस में ऐड हो जाएगा, 5 और इंटू 5 क्यूब ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 की पावर 3n कॉमन ले लिए, और ये वाला 5 और ये क्यूब ऐड हो गया तो हो गया 5 की पावर 4 और प्लस 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 की पावर 3n। ये 3n 3n कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 5 की पावर 3n 5 की पावर 3n, अब ये बचेगा, तो देखो 5 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 करिए, कितना हो जाएगा 5 5 25 25 125 और इंटू 5, इसको कर लेते हैं एक मिनट, 5 इंटू 5 इंटू 5 देखते हैं कितना आता है, 5 4 टाइम है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आ जाएगा 625, ये आपका कितना आ जाएगा 625 एंड प्लस 5 डिवाइड बाई 3, ये क्या होगा 630 बाई 3, इसको करोगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6 3 1 जा 0 210, इसका आंसर क्या होगा 210। इसका सलूशन आप एक बार दिमाग में देख लीजिए और बिठा लीजिए, तो इसका आंसर कितना हो गया 210। तो ये क्वेश्चन भी कितने आसानी से हो गया, चूंकि मैं आपको दिखाना था इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता गया और इतना बड़ा हो गया, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत आसान है और तुरंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है लेकिन ये कितनी आसानी से होगा अभी देखिए आप, इसको मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूँ आपको डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए 11 रूट n है, तो इसको क्या करेंगे हम 11 रूट 1 कर देंगे n, और ये क्या है ये है 112, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना 16 इंटू 7 16 7 112 होता है, अगर आप लोग को पहाड़ा याद हो तो, और
सॉरी ये प्लस है, प्लस अंडर रूट, ये किस 343 है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब है ये, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या होता है 343 होता है 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 रूट n है, ठीक है, और हो गया 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 11 रूट n प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे 16 को हम क्या 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 7 एंड प्लस यहाँ पे ये देखो 2 7 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, एक 7 अंदर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो 7 इंटू 7 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पर हो गया 11 रूट n और यहाँ पे रूट 7 कॉमन हो जाएगा, रूट 7 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 4 प्लस 7 और रूट 7 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया देखिए यहाँ पे हो गया 11 रूट n इज इक्वल्स टू 4 और 7 कितना हो गया 11 रूट 7, 11 रूट 7, देखिए 11 11 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर कर दो, इधर रूट n है और इधर रूट 7 है, दोनों को क्या करो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 7। कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो गया n इक्वल्स टू 7, ऑप्शन डी सही है, n इक्वल्स टू 7 आ गया, n की वैल्यू निकाली थी, निकल गई n की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो देखने में कितना टफ लग रहा है, इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे देखिए 216 डिवाइड बाई, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, बाकी 0 बढ़ाते चले जाओ, पॉइंट के नीचे 1 3 एंड 3 6 0 1 2 3 4 5 6 और इसके पावर डाल दो 1/3, मतलब आपको क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड डिवाइड बाई 10 के पावर 6 और इसके करेंगे क्यूब रूट, मतलब 1/3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे ऐसे लिख दो 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड डिवाइड बाई 10 के पावर 6 क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से क्यूब है तो 3 का जोड़ा ये बन गया, तो ये 6 बाहर आ गया और यहाँ पे 10 के पावर 2 बाहर आ गया, यानी कि 100, 10 के पावर 2 बाहर निकालो, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 100 और इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट 0.06 होगा, इसका आंसर हो गया 0.06। कितने आसानी से आ गया, इसका आंसर कितना हो गया 0.06, ये क्या होगा इसका क्यूब रूट हो गया। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से हो गया 0.06, इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा देखिए सिंप्लीफिकेशन का लॉ क्या होता है, तो बोर्ड मास होता है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। बोर्ड मास होता क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, बी का मतलब विनकुलम का मतलब क्या होता है रेखीय कोष्ठक, इसका और कुछ मतलब होता है कंफ्यूज मत होइएगा देख के, इसका मतलब होता है बस रेखीय कोष्ठक, ठीक है। बोर्ड मास में देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं और इसी क्रम में हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर इसको करली ब्रैकेट या मजला ब्रैकेट हिंदी बोलते हैं, इसको तोड़ते हैं, फिर बड़ा वाला कोष्ठक तोड़ते हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं और जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, फिर 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑफ करते हैं, ठीक, फिर डिवाइड करेंगे, मतलब ये 10 और 5 है तो पहले 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम क्या करते हैं डिवीजन, फिर क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट, यार देखो बी लिख रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर 4 का क्या करेंगे ऑफ करेंगे, 4 ऑफ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं -10 डिवाइड करते हैं, 10/5 करेंगे, 10/5 इसको क्या करेंगे डिवाइड, डी लिख दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाना डी डिवाइड। फिर
फिर क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मतलब मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करते हैं, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए करके हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या, सबसे पहले 2 + 5 7/3। इसमें क्या करेंगे, हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस बाकी सब 1/2 ऐसे लिख देंगे, -10 / 5 × 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28/3, ठीक है, माइनस 10/5 × 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस 28/3 माइनस 5 × 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 प्लस 28/3 माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 × 3 = 6, 3 प्लस और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 28 दूनी 56, 56 एंड माइनस 10। अब क्या करेंगे हम, इसको देखो 59 / 6 एंड माइनस 10। अब फिर से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 × 10 60, 59 माइनस 60/6 क्या हो जाएगा, -1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कुछ है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख लो कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया किस सीक्वेंस में। और फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिए √196। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसको हमें क्या करना होता है, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर मैंने बोला था 1 से 20 तक आप क्या करोगे, स्क्वायर को पता कर लोगे। जैसे 196 किसका स्क्वायर है, √441 किसका स्क्वायर है, ये सब हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे 14 का स्क्वायर 14/7 एंड 441 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 24 का, सॉरी नहीं 24 का नहीं होता, ये 23 का नहीं, सॉरी 21 का है, 21 × 21, ये 21 का स्क्वायर है, तो 21/7 × 120, और ये कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। इसी को सॉल्व करना है। देखो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, इसको करेंगे 5 से कर लो, पहले 3 से कर लो, 3 × 5 = 15, 5 से कर लो इसको, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = ये कितना, 24 × 2 48, इसका आंसर हो गया। कितने आसानी से इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 50 हैव द स्क्वायर दैट एंड विथ डिजिट 1। मतलब 1 से 50 के बीच में कितने नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। तो 1 से 50 के बीच में कह रहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, जिस नंबर के लास्ट में 1 होगा, शुरू में बताया, जिस नंबर के लास्ट में 1 होगा या 9 होगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे, जब उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए 9 हो या 1 हो, 1 हो या 9 हो, इसका स्क्वायर भी लास्ट में 1 आएगा, इसका स्क्वायर भी 1 आएगा। तो यही कह रहा है कि जिसके नंबर के लास्ट में 1 होगा और 9 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर के लास्ट में 1 मिलेगा। या तो 9 × 9 आ गया तो 81, 1 है तो 1। तो इस प्रकार से हमें 1 से 50 के बीच में, बोला 1 से 50 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 1 मिलेगा और उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
जिसके लास्ट में 1 और 9 होगा उसके स्क्वायर में क्या होगा, लास्ट में हमें मिलेगा 1। देखो 1 से शुरू करते हैं, 1 में 1 मिल जाएगा, 9 में 1 मिलेगा, इसी प्रकार से 11 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 121, 19 में 1 मिलेगा, 21 में 1 मिलेगा। इस प्रकार से हम करते जाएंगे तो हमें 10 अंक मिलेंगे इस प्रकार से, जिसके 1 से 50 के बीच में 1, 9, 11, 19, 21, 19, 31, 39, 41, 49 काउंट करते जाओ 1 से 50 के बीच में। 1 का स्क्वायर उसके भी लास्ट में 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर 81 वहाँ पे भी 1 मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 उसके भी लास्ट में 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 19, 21 का स्क्वायर 441 अभी ऊपर देखे थे उसके लास्ट में क्या था, 1 था। इस प्रकार से 49 तक ये 10 अंक मिलेंगे, जिसके लास्ट स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 मिलेगा, लास्ट डिजिट 1 होगा। तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल 50 नंबर है, टोटल नंबर आपके पास 50 हैं। 50 के बीच में जब आप काउंट कर रहे हो तो ऐसे हमें 10 अंक मिल रहे हैं। कितने मिले, 10, वो है 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41 एंड 49, जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में आपको लास्ट डिजिट, अंतिम डिजिट 1 मिलेगा। तो पूछ रहा है कि ये जो 10 अंक है इसका परसेंटेज कितना, तो सीधी सी बात है 10/50 इंटू 100 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%। तो 20% नंबर, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 20% ऐसे अंक हैं जिसके अंक में लास्ट में स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा, 1 से 50 के बीच में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा कि 0.16 निकालेंगे कैसे। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 0.16, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लिख देते हैं, फिर 0 लिखते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे हम 16/100, ठीक है। जब 16/100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 4 × 4 / 10 × 10 क्या हो जाएगा, 4/10। आंसर क्या हो जाएगा, 0.4, ठीक है। 0.4 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आए अंडर रूट 50 और 98, इस किसके इक्विवेलेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट आ जाएगा। जिसको मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को कितना अंडर रूट 4900 आ जाएगा। उसको जब सॉल्व करेगा तो 70 आ जाएगा, 7 × 70, इसका आंसर सीधे सिंपल। देखिए बोल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है और उसने पैसा कलेक्ट किया। पैसा इस प्रकार से कलेक्ट किया कि जितने नंबर हैं उतना पैसा कलेक्ट हुआ। तो इफ़ द टोटल कलेक्शन, बोला टोटल कलेक्शन 59 रुपया 29 पैसा हुआ, मतलब 59.29 रुपये कलेक्ट हुआ। तो बोला कि ग्रुप में मेंबर कितने हैं, ग्रुप में मेंबर कितने, हम मान लेंगे ग्रुप में मेंबर कितने हैं, एक्स हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। बोला कि ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने पैसा कलेक्ट किया। पैसा जब जितने, मान लो ग्रुप में एक्स बच्चे हैं और सबने एक्स पैसा दिया, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, और उसकी वैल्यू कितना बता रहा है, 59.29। तो 59.29 ये रुपया है, इसको पैसे में बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5929। तो बोल रहा है कि उस ग्रुप में मेंबर कितने हैं, तो ये निकाल दो एक्स की वैल्यू, क्योंकि जितने लोग, जितने मेंबर है उतना पैसा है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5929। मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया ही है, आप फट से निकाल लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 77। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए देखने में टफ लग रहे थे, बट कितने आसानी से हो जा रहे हैं। इसका आंसर हो गया 77। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको हम 5808 में 5808 में मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, ये 5808 है, मैंने पहले ही बताया था कि 5808 है, तो जिनके अंक में टू, जिसके लास्ट में, जिस अंक के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये सब आ रहे हैं, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बोल रहा है कि वह छोटा अंक बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करने से 5808 क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टर निकाल दोगे। क्या करोगे, इसका फैक्टर निकाल दोगे, 5808 का फैक्टर निकालोगे। फैक्टर निकालोगे तो कटता जाएगा, ऐसे 2 2 से कटता चला जाएगा। आप काटते जाना, देखना ऐसे काटते जाओगे, देखो करो कितना बार गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, फिर 0, 2 4 जा 8, फिर काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, बच गया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ऐसे जब आप काटते चले जाओगे ना तो आपको ये फैक्टर्स मिल जाएंगे, 2 3 3,
11 11, ठीक है। तो आपको जब इसका फैक्टर निकालोगे तो ऐसे मिल जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 मिल गया, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो किसका किसका पेयर बन जा रहा है, किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है। देखो 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 11 का पेयर बन गया। कौन बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। मतलब 1 और 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल के देखेंगे कि कौन सा जोड़ा नहीं बन रहा है, और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन यही था कि 5808 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल के देखेंगे कि कौन से अंक का जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी अंक से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इतने टफ दिखने वाले क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है। बोला एक मोबाइल कंपनी है, उसने ऑफर दिया कि भैया जितने लोग क्रिकेट टीम में हैं और वो जितना स्कोर करेंगे उस हिसाब से ऐसा पैसा देगा। बोला कि मोबाइल कंपनी ने ऑफ़र किया कि टू पे द इंडियन क्रिकेट टीम वाले लोगों को वो पैसा देगा कि वो जैसा रन स्कोर करेंगे बाय द साइड एज अ टोटल नंबर इट गेट्स इन वन डे अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया। तो सीधी सी बात हो, टीम मेंबर है, समझ रहे हो, चाहे जितने भी टीम मेंबर हो, 16 हो, 15 हो, तो हमको ऐसा वो चाहिए कि जब पैसा देगा तो ऐसा होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए पैसा देगा तो। स्पेंड बाय द कंपनी इन द डील। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमने पहले बताया, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सीधे आंसर में दिख रहा है कि 8 है, लास्ट में क्या है, 8 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगते हैं और जो प्रैक्टिस किया रहता है वो बहुत आसानी से कर ले जाता है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना टफ लग रहा है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय 7। बोला 7 से डिवाइड हो जाए ऐसा इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये 4 ऑप्शन में। सबसे पहले हम क्या करें, 7 का फैक्टोरियल है, ये क्या फैक्टोरियल का साइन है, तो इसका क्या करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब 4 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 6 को क्या हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 और ये 3 यहाँ चला गया और ये 2 यहाँ चला गया इंटू 5 इंटू ये 4 यहाँ चला गया। तो यहाँ देखो 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 1। तो अब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, ये बच गया, ठीक है। अब बोला कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट कौन इससे कट सकता है, तो इसमें देखो कौन स्क्वायर नहीं हो पा रहा, परफेक्ट स्क्वायर कर रहा है ना, 7 और 5 नहीं मिल रहा है और आपको, तो 7 और 5 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दो तो इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा स्क्वायर। इसमें 7 और 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 5 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का भी जोड़ा बन गया देखो यहाँ पे, और 5 का भी पेयर बन गया। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वही क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कर दोगे सारा तो 176400, 176400 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 10, 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 20 और अंडर रूट एक्स, हमें अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 15 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 20, 15 का स्क्वायर कितना 225, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 20, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा, ठीक है। और जब 529 आ जाएगा तो 529, अब ये अंडर रूट है, क्या है अंडर रूट एक्स, ये जब आया तो अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 529 आ गया। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 529 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529 का स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 279841, 279841, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करने के बाद ये अंडर रूट में है, जब अंडर रूट हटाएंगे तो हम इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 20 529 है, इसका स्क्वायर का फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी
279841। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखने में कितना टफ लग रहा है और कितना आसान क्वेश्चन। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अंडर रूट है, सबकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 0.01 है, पहले हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, बाकी 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, 1/100। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, 2 जीरो कर दो, 81/100 एंड प्लस 121 है तो क्या हो जाएगा 121/100। पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, 2 जीरो बढ़ा दो, 121/100 प्लस यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट के नीचे 1 और यहाँ पे 3 एक 4 जीरो बढ़ा दो तो अंडर रूट 9/10,000। अब देखो, अब सॉल्व करना कितना आसान हो गया। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो ये 1/10 हो गया। 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9/10, 10 इंटू 10 100, 121, 11 इंटू 11 21, 11/10 एंड प्लस 9 है तो 3 इंटू 3 9, 3 और ये 10,000 है तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, मतलब ये क्या होगा 10 इंटू 10 तो बचेगा क्या, अरे 4 जीरो है ना, तो देखो कितना बचेगा, 2 का पेयर कर लो, बचेगा 100। ठीक है, कितना आसानी से हो गया। जो ये आपका 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा 0.03। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया, देखिए 1.9 और 1 2 हो गया 2.13। इसका आंसर जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 2.13। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, देखने में कितना टफ लग रहा था। देखिए अब एक और क्वेश्चन आ गया, बोला हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाइज बिटवीन 120 एंड 300। तो 120 और 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो देखो 120 है और कितना है 1300 है। अब शुरू करिए एक तरफ से, देखिए 11 का स्क्वायर 121, इसी प्रकार से हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे 144, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। इसी प्रकार से हम करते करते जाएंगे ना, 13 14, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, ऐसे करते करते चले जाएंगे, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, ये सब 300 के बीच में आएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर देखिए, तो 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 17 इंटू 17 289, 289। और जैसे ही आप 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। तो ये क्या कह रहा है 120 और 300 के बीच में होना चाहिए। 120 और 300 के बीच तो कितने अंक हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। कितना इजी क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाइज बिटवीन 120 एंड 300। 120 से 300 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो लिख लो 120 और 300, गिन डालो 11 12 13 14 15 16 17, 18 करोगे तो 324 ज़्यादा हो जाएगा, 300 के अंदर ही चाहिए तो 7 हो जाएंगे इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि हमें अंडर रूट की वैल्यू निकाली है। मान लो x अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 484 इक्वल्स टू 1034। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिए, देखिए अंडर रूट एक्स है, ये किसका स्क्वायर है, ये 22 का है। अंडर रूट एक्स इंटू 22 इक्वल्स टू 1034। अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1034 डिवाइड बाई 22। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 47। फिर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्या है अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर। और ये 47 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2209, 2209। कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ढेर सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे आपका डर भग जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला 1/4 ऑफ द सम ऑफ द प्राइम नंबर
ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 16। अब एक बात समझ लो, 4 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, ऐसा प्राइम नंबर समझते हो? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे, जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, स्वयं से, इट्सेल्फ यानी स्वयं से, खुद से, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। तो बोल रहा है कि 4 और 16 के बीच में, 4 और 16 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, पहले वो निकालना है। बोल रहा है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन ग्रेटर 4 एंड लेस देन 16। तो पहले ये लिख लो। तो 4 से बड़ा कौन हो गया प्राइम नंबर? 5, जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, 7, 11 और 13। यही नंबर्स होंगे जो 4 से बड़े हैं और 16 से छोटे प्राइम नंबर। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब बोला 1/4 तो डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब उसका क्या कह रहा है? प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो √3, 9 कितना हो गया? आंसर 3 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 3। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना टफ लग रहा था। तो हमें 4 से 16 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है। 5, 7, 11, 13। इसका सम हो गया 13, इसका डिवाइड बाई 4 हो गया 9। क्या हो गया? 9। और इसी 9 का स्क्वायर रूट कह रहा है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रेशनल स्क्वायर रूट? रेशनल स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसका रेशनल स्क्वायर रूट क्या निकाल लो? √0.09 करेंगे, सबका करके देखना पड़ेगा। 0.09 करोगे, यही क्या होगा? रेशनल स्क्वायर रूट रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे x निकालना है हमको। मान लेते हैं यहाँ पे x क्या है? x। इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, वो छूट रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम निकालना है x, यहाँ पे मान लो x है। ठीक है, तो क्या हो गया? 4/7 इंटू 2/3 इंटू x = 1008। हमें वैल्यू निकालनी है x की, मिसिंग वैल्यू यही है। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 2 8 एंड 7 3 21 इंटू x = 1008। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1008 इंटू 21 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी, 2646। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकाली है, मान लेते हैं x। क्या हो जाएगा? x - 968 डिवाइड बाई है, तो क्या कर लेंगे? 79 इंटू 4, दैट इज 79 इंटू 4 = 512। देखो सिर्फ 79 डिवाइड में जाएगा, 4 मत कर देना गलती से, फिर वही आपकी गलती हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे फिर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 968 इंटू 4 = 512 इंटू 79। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, इसको उधर ले जाओ तो 4 हो जाएगा। x - 968 = 512 इंटू 79 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व करना, आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बट ये सारे क्वेश्चन के सेम पैटर्न के हैं, मैंने आपको बता दिया है, जिससे आप लगा लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे आपको मिसिंग वैल्यूज होंगी जिनकी आपको वैल्यू निकालना होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप प्रैक्टिस भी करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस का। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी ढेर सारे क्वेश्चन का लेके आऊँगा और आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। तो अब हम इसके बाद और भी क्वेश्चंस ले आएंगे, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का ले आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी मैथ के टॉपिक हैं वन बाय वन सारे लेक्चर को लेके आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में भी होंगे, आप उनको प्रैक्टिस करना। सब सेम पैटर्न के हैं और सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। थैंक यू।